आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं रियल नंबर्स का। इट इज़ हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एल्गोरिदम से HCF दो नंबर्स का निकालना आता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि HCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। HCF को जो क्वेश्चन में आपको नंबर्स गिवन थे जिनका आपने HCF निकाला है, उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम HCF को लिख दें नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको वो दो वेरिएबल में हो सकता है या वन वेरिएबल में हो सकता है, तो हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दिस इज इन वन वेरिएबल। इसमें आपको बोला द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. Find the value of m. आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये वन वेरिएबल का है, यदि कम मार्क्स में आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली HCF यूजिंग फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं। तब आपको पूरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से निकालने की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट इज़ इन वन वेरिएबल एंड ऑफ स्मॉलर मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, आप 65 को क्या लिख सकते हो, 13 5 एंड 117 कैन बी रिटन एज 13 9 एंड 9 इज स्क्वायर ऑफ एक्चुअली 3, तो दिस इज 13 इंटू 3 स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों का HCF देखें तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13। तो आपको क्या पता है कि HCF ऑफ 13 एंड 65 एंड 117, HCF ऑफ 65 एंड 117 क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है दैट इज़ 13, तो इनका HCF 13 है। तो हमको बोला था कि HCF को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो ये इक्वल टू दिस इज इक्वल टू HCF, पर HCF की वैल्यू आपकी क्या आई है, 13। तो हम इसको इक्वेट कर दें 13 से, तो ये आपका क्या हो गया, 65m माइनस 117, दिस इज इक्वल टू 13। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल सकते हो, आसान काम है। तो हमने यहाँ पर माइनस 117 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड किया, दिस इज़ 130। m की वैल्यू निकालना है, m के साथ 65 मल्टीप्लिकेशन में 65 उधर ट्रांसपोज होगा, डिवीज़न में जाएगा, 65 2 ज़ा 130, m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2। तो वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आप और कम मार्क्स में आया है तो यू कैन डू इट यूजिंग दिस मेथड कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल लिया और लीनियर इक्वेशन जो गिवन थी उसको HCF की जो वैल्यू आई उससे इक्वेट किया एंड कंपेयर कर लिया। हमारा सिंपली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करके m की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम दूसरे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। अब हमको यदि बोल दिया टू वेरिएबल्स में है क्वेश्चन कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 210 एंड 55, बोल दिया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से ही HCF निकालना है, तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले HCF निकालें, उसके बाद हमको उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 210x प्लस 55y। तो हम इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। द ग्रेटर नंबर इज़ 210, तो आपका a हो गया 210, 55 टाइम्स क्वेश्चन कितना आएगा, 55 का डबल 110, 110 का डबल हो जाएगा 220, तो 4 ज़ा विल बी ग्रेटर देन दिस, तो वी विल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स। तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 165। तो 210 में से हमने 165 को माइनस किया 45, तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 45। तो हमारी फर्स्ट स्टेप ये हो गई। अब ये 55 है, 45 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, अगेन सेकेंड स्टेप, तो 55 विल बी 45 टाइम्स 1। अब इसमें तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 45 बंदा 45 प्लस क्या बच जाएगा 10। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 45 इक्वल टू 10 4 ज़ा प्लस रिमाइंडर इज़ 5 एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप बिकॉज 10 5 के टेबल में आता है, रिमाइंडर आ गया 0। तो इन दिस स्टेप वी गॉट आवर HCF, दैट HCF की वैल्यू क्या है, 5। तो हमको क्या पता चल गया कि इनका HCF 5 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये चीज़ तो आपको आती है, ये चीज़ तो आपको आती नहीं आती तो HCF निकालने वाली क्लास देखिए जा करके। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है HCF को
किस फॉर्म में, 210x प्लस 55y, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिवर्स जाना शुरू करेंगे। कहाँ से, लास्ट स्टेप, जहाँ पर रिमाइंडर की जगह आपके HCF की वैल्यू हो। ठीक है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू वेयर रिमाइंडर जो है आपका वो HCF के इक्वल हो। तो मैं यदि 5 की वैल्यू लिखना चाहती हूँ तो 5 कैन बी रिटन एज, ये 10 इंटू 4 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 5 इक्वल टू 45 माइनस 10 इंटू 4। ये स्टेप क्लियर है। इस 10 इंटू 4 को हमने इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज किया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, तो 45 माइनस 10 इंटू 4 ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर में क्या है, 10, तो 10 की वैल्यू इस स्टेप से जो आएगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। कब तक, जब तक आप लास्ट फर्स्ट स्टेप पर पहुँच जाओ। फर्स्ट स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे 10 की वैल्यू निकालें। तो मैं इधर लिख करके बता देती हूँ आपको 10 की वैल्यू क्या आएगी, 10 इक्वल टू 55 माइनस 45 इंटू 1, यही होगा। हम इसको उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 10 कैन बी रिटन एज 55 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाय 1। यू नो दैट 55 माइनस 45 इज 10, and you also know that 45 minus 10 4s are 40. 45 minus 40 can be 5 can be written as 45 minus 40. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो वैल्यू हमारी आई है 10 की वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सेकेंड स्टेप आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में तो HCF ही रहेगा, दैट इज़ 5 इक्वल टू में क्या हो गया 45 एज इट इज़। 10 की जगह हमने क्या लिखा, 55 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट, ये 10 है, 10 वॉज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 एज इट इज़। क्लियर है ये स्टेप। हमने क्या किया, 10 की जगह यहाँ से देखा तो 55 माइनस 45 इंटू 1 डायरेक्ट हम देख करके लिख सकते हैं। तो 55 माइनस 45 इंटू 1, 10 वॉज मल्टीप्लाइड बाय 4, सो दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये स्टेप क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला 45 एज इट इज़ माइनस 55 ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड बाय 4 है, तो 55 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है 55 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 4 इज़ 4। यदि यहाँ 3 होता तो 3 4s are 12 लिखते हैं हम, है ना। यदि यहाँ पे 3 होता तो 3 4s are 12, 5 होता तो 5 4s are 20 लिखा जाता। तो ये स्टेप क्लियर। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि इक्वल टू में तो 5 है, पर इधर दो जगह 45 लिखा हुआ है, तो एक ही जगह आना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। दो जगह पर सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यू शुड कंबाइन दैट। तो ये 45 का मतलब क्या है, 45 का मतलब है 45 इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हम इन दोनों में से यदि 45 कॉमन लें, हाँ ये मैं अलग से समझा देती हूँ, दिस इज़ 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये ऐसा है 55 बाय ये माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाय 4, एक ही बार है, ये एज इट इज़ कॉपी होगा। हम इस पर फोकस करें, दोनों के पास 45 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ यू टेक 45 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 4, बट 1 + 4 इज 5, सो वी विल राइट इट इज 45 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये स्टेप क्लियर। तो अब देखो, अब आप समझते हो, आप 10th में हो कि 45 है और 45 इंटू 4 है। 45 कॉमन लिया, यहाँ 4 यहाँ 1, कुछ नहीं लिखा है। यदि मैंने इंटू 1 नहीं लिखा तो भी वहाँ पर 1 होगा। यदि 45 है मतलब 1 है, नहीं तो 0 होता तो 45 इंटू 0 तो 0 हो जाता, है ना। तो ये बात आप समझ गए। तो बेटा ये डायरेक्ट कर सकते हो कि 45 है, इंटू 1 लिखने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं 45 है, ये 45 इंटू 4 है, तो हमने 45 कॉमन लिया, ये 4 + 1 इज़ 5, तो ये हो गया 45 इंटू 5 माइनस 55 इंटू 4। ये स्टेप क्लियर। एक स्टेप आपकी ये आई थी, हमने 10 को रिप्लेस किया, मतलब हमने 5 को लिखा, फिर हमने 10 को रिप्लेस किया और सॉल्व करने के बाद ये आपकी फाइनल स्टेप आई। अब इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है, 45। यहाँ पर रिमाइंडर में क्या है,
रिमाइंडर में 45। हर स्टेप का रिमाइंडर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, तो हम 45 को रिप्लेस करेंगे। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 210 माइनस 55 इंटू 3, ये पूरा इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, तो 45 विल बी रिटन एज 210 माइनस 55 इंटू 3। तो यहाँ पर इधर तो 5 है, इधर 45 की जगह क्या आ गया, 200 माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये तो पूरा 45 है, बट 45 वाज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, और ऊपर 55 मल्टीप्लाइड बाय 4 एज इट इज़ कॉपीड। क्लियर? तो हमने ये इसको 45 को रिप्लेस किया फर्स्ट स्टेप से, 210 माइनस 55 3 और इंटू 5 एज इट इज़ ब्रैकेट लगा के, नहीं तो मालूम पड़ा आपने सिर्फ 55 वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, 210 से नहीं किया तो गलत हो जाएगा। और ये माइनस 55 इंटू 4 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अभी आपको पता है पिछली स्टेप में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इक्वल टू 210, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 5, सो दिस इज़ 210 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाय 3 5 जा 15, और आगे की टर्म as it is 55 multiplied by 4. Now you can see there are two terms containing 55, they should be combined. देखो या तो दोनों नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव होंगी। बेसिकली इनके जो ये प्रोडक्ट में लिखे ये हमेशा ऐड होंगे, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, दोनों केस में ऐड होगा, है ना, और साइन जो भी है वो आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में 5 इक्वल टू 210 इंटू 5 एज इट इज़, ये वाली टर्म इनको कंबाइन किया तो माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड 4 ऐड होके क्या आ गया, 19। तो 5 इक्वल टू 210 टाइम्स माइनस 55 टाइम्स आपका ओरिजिनल नंबर जो थे 210 और 55, उनकी टर्म में आपने HCF को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, HCF इज एक्सप्रेसिबल 210x प्लस 55y। तो HCF was expressed as 210x plus 55y। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। यहाँ भी 210 है, यहाँ भी 210 है, x की जगह क्या नज़र आ रहा है, 5। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 एंड y, यहाँ पर साइन का ध्यान देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप यहाँ पर प्लस करके इसको माइनस 19 लिख सकते हो। प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस था तो ये प्लस है, ये भी प्लस होना चाहिए, साइन सेम किया। यहाँ 55y, यहाँ y की जगह क्या है, माइनस 19। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस 19। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू माइनस 19 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये स्कूल एग्जाम्स में तो जनरली आता है, बोर्ड में कम आता है, पर स्कूल एग्जाम्स में आपको इस कंसेप्ट पे कई क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके स्कूल में NCERT के बाहर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो थोड़ा अच्छा पेपर बनाते हैं वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द HCF ऑफ नंबर 72 and 124 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 72 एंड 124। ऐसे बोल दिया मतलब वही है कि 72x प्लस 124y, ये माइनस 124y, उस तरह से कुछ x y हो सकता है, a b हो सकता है, m n हो सकता है, p q हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दिया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल्स में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ ग्रेटर नंबर, ये आपका a हो गया। तो 124 इक्वल टू 72, 72 टू ज़ा तो 140 हो जाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा, प्लस 124 में से 72 माइनस किया 52, रिमाइंडर इज नॉट 0। सो अगेन सेकेंड स्टेप होगी कि 72 इधर आ गया, 52 टाइम्स अगेन 1 ज़ा होगा, प्लस माइनस किया क्या बचा 20। थर्ड स्टेप में 52 इक्वल टू 20 2 ज़ा 40 बचेगा 12। लिख के कर सकते हो तो अच्छी बात है, यदि आपको कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करनी पड़े तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इक्वल टू 12, 1 ज़ा 12, रिमाइंडर बचेगा 8। तो 12 इक्वल टू 8, 1 ज़ा 8, 12 माइनस 8 इज़ 4। अब आपको पता चल गया है कि इस स्टेप पे आप HCF के पास आ चुके हो। 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0।
ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ HCF। तो HCF 72 एंड 124 का क्या आया 4। अब हमको इसको पूरा रिवर्स में जाना है, तो आपको पता चल गया कितनी स्टेप होगी 1 2 3 4 5 स्टेप तो चेंज करने की होगी। इंटरमीडिएट स्टेप्स हमको जब कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स तो देयर विल बी मोर देन 8 स्टेप्स, राइट। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे कि 4 कैन बी रिटन एज 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इंटू 1। फर्स्ट स्टेप आपकी क्या हो गई, 4 को हमने यहाँ से लिखा, ये 8 इंटू 1 उधर ट्रांसपोज हो गया। 8 इंटू 1 लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी, सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे। 12 माइनस 8 4 होता है, यू नो। सेकेंड स्टेप में 4 इक्वल टू 12 माइनस स्मॉलर नंबर 8 हैज़ टू बी रिप्लेस बाय 20 माइनस 12। 20 माइनस 12 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्लियर है, 20 माइनस 12 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एज इट इज़। दिस इज 8 इंटू 1। अब आप देखो ये कॉम्बिनेशन आप ओरली कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हो, वेटेज पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 12 माइनस 20 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1 1 ज़ा 1। अब ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो 12 टाइम्स इसके साथ 1 है, उसके साथ 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। 12 इंटू 2 माइनस 20 टाइम्स 1, दिस इज इक्वल टू 4। 12 टू ज़ा 24, 24 माइनस 20 इज 4, 4 इक्वल टू दिस। HCF कैन बी एक्सप्रेस इन मेनी फॉर्म्स। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपका दूसरा फॉर्म हो गया, ये आपकी सेकेंड स्टेप आ गई। ये ओरली कर सकते थे। ये 12 है, ये 12 है, 1 1 तो 1 1 2 हो गया और माइनस 20 डायरेक्ट कर सकते हैं वेटेज के हिसाब से। अब आपको किसको रिप्लेस करना है, दोनों में स्मॉलर कौन सा है 12, यहाँ पे दिख रहा है 12, तो 12 को क्या लिखेंगे 52 माइनस 20 इंटू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 4 इक्वल टू 52 माइनस 20 इंटू 2। 52 माइनस 40 इज 12, 52 माइनस 20 इंटू 2, और आगे ये मल्टीप्लाइड बाई 2 एज इट इज़, माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 एज इट इज़ कॉपीड। ठीक, अब क्या होगा, अब डायरेक्ट करके बताऊँ मैं आपको, तो 52 तो एक ही बार है, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 20, 2 2 ज़ा क्या होगा 4, और आगे एक 1 है, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 20 टाइम्स 5, है ना। 52 2 ज़ा 104, 25 ज़ा 100, 104 में से 100 माइनस किया तो भी 4 आता है। तो ये आपकी थर्ड स्टेप आ गई। ठीक, अब हमको किसको रिप्लेस करना है, ऑब्वियसली द स्मॉलर नंबर दैट इज 20। यहाँ पर देख लो 20, तो 20 विल बी रिटर्न है 72 माइनस 52 इंटू 1। तो 52 इंटू 2 एज इट इज़ माइनस 20 की जगह पर क्या आ गया 72 माइनस 52 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज़ 4 इक्वल टू। अब आप देखो कि 52 52 है, यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन सेम आता है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 5 ज़ा 5, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7। तो दिस विल बी रिटर्न एज 52 टाइम्स 7 माइनस 72 मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आ गई। अब बस हम एक स्टेप दूर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 124 और 72 थे, तो 52 विल बी रिप्लेस्ड बाय 124 माइनस 72 टाइम्स 1। तो इसको लिखेंगे 124 माइनस 72 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 72 इंटू 5, 4 इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 124 तो एक ही है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 7 से, तो इंटू 7 माइनस 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या हो गया 7, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 12, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब यदि आपको दे देते कि दिस इज़ 124x माइनस 72y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप कंपेयर करते, तो x क्या दिख रहा है 7, y क्या दिख रहा है 12, और यदि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता तो हम y को क्या कर देते -12, साइन चेंज कर देते अकॉर्डिंगली। कंसेप्ट क्लियर? तो एकदम आसान कंसेप्ट है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से ही निकला है, और इसके जनरली क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आते हैं जो 2 वेरिएबल्स के होते हैं। इट डिपेंड्स कितनी स्टेप आपको रिवर्स करना पड़ रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 55m माइनस 99। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? ये 1 मार्क का आया है DAV में, तो 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब जल्दी सॉल्यूशन, तो हम इसको उससे नहीं निकालेंगे,
यूक्लिड से 55 और 99 का HCF आपको क्या दिख रहा है? 11 होगा, 11 5 जा 11 9 जा, तो इसका HCF क्या हो गया? 11। 99 को उधर भेज दीजिए, तो 55m इक्वल टू 11 प्लस 99 110, तो m क्या हो गया? 110 अपॉन 52, 55 टू जा 110, तो m की वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई? 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो सॉल्यूशन भी 1 मार्क के अकॉर्डिंगली होगा। इसमें यदि आप लंबी मेथड यूज़ करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे कुछ एडवांटेज नहीं होगा। नेक्स्ट है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 85 एंड 51 and then express it in the form of 85x plus 51y where x and y are integers। एंसलम में 3 मार्क्स में है क्वेश्चन। बड़ा नंबर क्या है? 85, तो 85 विल बी रिटन एज 51 प्लस 34, फिर 51 इक्वल टू 34 इंटू 1, 51 इंटू 1 भी लिखना था, 51 इंटू 1 प्लस 34। चलो फिर से लिख देते हैं। 85 इज 51 टाइम्स 1 प्लस 34, फिर यहाँ आ गया 34 टाइम्स 1 प्लस 17। नाउ 34 इज 17 टू ज़ा प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0। तो आपको पता चल गया HCF क्या हुआ? 17। तो इसमें आपको सिर्फ 2 स्टेप जाना है, इसलिए 3 मार्क्स का है। ज़्यादा स्टेप्स होंगी तो ज़्यादा वेटेज में आएगा। तो 17 विल बी एक्सप्रेस एज 51 माइनस 34 इंटू 1। अब किसको रिप्लेस करेंगे? लास्ट वाले को, रिमाइंडर को, 34 को। तो 17 इक्वल टू 51 माइनस 34 की जगह हम क्या लिखेंगे? 85 माइनस 51 1 ज़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये क्या हो गया? 17 इक्वल टू 51 माइनस 85 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 51 1 ज़ा 2 बार 51 है, ऐड हो गया, तो क्या हो गया? 51 टाइम्स 2 टाइम्स 51 माइनस 85 टाइम्स 1, 17 1 टाइम्स 85। ठीक है, अब हमको क्या लिखना था? इसको x 85x प्लस 51y, तो इसको प्लस करना है, तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो ये क्या हो गया? 85 टाइम्स माइनस 1 प्लस 51 टाइम्स 2, तो x क्या हो गया? -1, y की वैल्यू क्या हो गई? 2। कंसेप्ट क्लियर? एकदम आसान है, सिंपल। आपको रिवर्स में जाना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से HCF निकाल के। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप द कंसेप्ट विल बी क्लियर विद दिस। इसमें क्या बोला? यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032। नंबर बड़े दिखे तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार बहुत लंबा होगा, डिपेंड करता है। 2032 नंबर गलत मत लिख देना, 52 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, सारी कैलकुलेशन अपने आप रॉन्ग हो जाएगी। अभी क्या दिख रहा है कि ये 2032 1651 बड़े बड़े नंबर से आता नहीं है, तो हम इसको ट्री वाली मेथड से पहले निकाल लें HCF। 2032 एंड 1651, 1 जा ही जाएगा, 2 जा तो 3200 से ऊपर हो गया, तो 1 टाइम्स माइनस हुआ 1651। रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको 1651 इधर लिखेंगे, 381 इधर। अब इसका टेबल 3 का टेबल तो आता है ना, उससे अंदाज़ा लगाओ। तो ये अराउंड 400 है, 400 4 जा 1600 होता है, तो 4 जा करके यदि हम देखें इसका, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, 1524 आता है। कम है, 5 जा करते तो 5 3 जा 15 ज़्यादा हो जाता उससे, तो यहाँ पे आपका गया है 4 टाइम्स, माइनस किया 127। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं है, 381 इधर आ गया, 21 7 3 जा 81 होता है और 1 3 जा 3, तो ये 3 टाइम्स गया और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इस स्टेप पे हमको पता चल गया कि HCF 127 है, पर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रॉपर एक्सप्रेस तो उसी तरह से करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के फॉर्म में। तो 2032 इक्वल टू 1651 टाइम्स 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया? 381
फिर इधर आ गया 1651 और इधर आ गया 381 टाइम्स 4 प्लस 127, फिर 381 इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो है ये 3 ही स्टेप का। देखने में लग रहा था बहुत लंबा है, पता नहीं कितनी स्टेप्स होंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नंबर एक्चुअली बड़े नहीं होते पर बहुत सारी स्टेप्स हो जाती हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस कंसेप्ट। अब आपको पता है HCF क्या आया है 127, तो 127 विल बी रिटन एज 1651 माइनस 381 टाइम्स 4। इसको इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस ही होता है जा करके। अब लास्ट में क्या है 381, तो 381 हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय 2032 माइनस 1651 इंटू 1। तो हम यहाँ पर लिख दें, इधर तो 127 ही आएगा, 1651 एज इट इज़, 381 की जगह हमने लिखा 2032 माइनस 1651 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दिस वॉज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो दिस इज इंटू 4। अब ये 127 इक्वल टू 1651 माइनस 2032 इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस 1651 इंटू 4 1 ज़ा 4। नाउ यू कैन सी 1651 दो बार आ रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, तो दिस विल बी रिटन एज 1651 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2032 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आपने HCF को एक्सप्रेस कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वेश्चन गिवन, द नंबर्स गिवन। अब बोला था 1651 m प्लस 2032 n, तो प्लस बोला है तो यहाँ प्लस करके इसके आगे माइनस लगा दो। दिस इज इक्वल टू 1651 m प्लस 2032 n। दिस इम्प्लाइज, कंपेयर करेंगे तो m क्या हो गया 5, m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 2032 का कोफिशिएंट दैट इज -4, m इक्वल टू 5, n इक्वल टू -4 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप विद दिस आपको ये कंसेप्ट एकदम से अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो 1 वेरिएबल में आपको जब भी क्वेश्चन होगा वो कम मार्क्स में आएगा, 1 मार्क या 2 मार्क। 3 और 4 मार्क्स में कब आता है जब स्टेप्स ज़्यादा हों, हाँ, या आपकी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं तो 4 मार्क्स 3 मार्क्स। बाकी एकदम आसान है। आपको यदि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना आता है तो ये रिवर्स जाना भी कोई बहुत टेक्निकली बहुत टफ नहीं है, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी टू गेट ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। तो प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस फिर से करो, ठीक है। थैंक यू।